अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली में अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। आज अनोखा एहतजाज किया था अपोजिशन ने। स्पीकर की डाइस का रोस्ट्रम का घेराव भी किया, कापियां भी एजेंडे की फाड़ी, नारेबाजी मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी की नारेबाजी भी मुसलसल करते रहे। लेकिन आज अनोखा एहतजाज इस तरह था कि सीटियां लेकर आए थे। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के पास सीटी होती है, ये सीटियां लेकर आए थे अपोजिशन के अरकान ऐवान में, और कार्रवाई शुरू होने से कार्रवाई ख़त्म होने तक सीटियां बजाते रहे। स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने खड़े होकर सीटियां बजाते रहे। शोर शराबा, एहतजाज, नारेबाजी, कापियां फाड़ दी गई। दो दफ़ा कोरम की निशानदेही की, एक दफ़ा अपोजिशन नाकाम हुई, दूसरी दफ़ा कामयाब हो गई। तवील एजेंडा था, 169 एटम्स थे एजेंडा में, लेकिन एजेंडा भी पूरा नहीं कर सका। क्या कुछ हुआ कौमी असम्बली के इजलास में, उसका आंखों देखा अहवाल आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कौमी असम्बली का इजलास आज जैसे ही शुरू हुआ, क्योंकि आज मंगल था और मंगल कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे होता है। प्राइवेट मेंबर डे पर क्या होता है, सरकारी बिजनेस नहीं होता बल्कि प्राइवेट बिजनेस होता है। यानी मेंबरान के अपने जो ज़ाती निजी जो बिल्स होते हैं या कोई एटम होता है वो पेश किया जाता है। उसकी मंजूरी या जो भी मंजूर हो या रिजेक्ट हो, जो भी हो, लेकिन उसका फैसला किया जाता है। तो आज 169 आइटम्स थे एजेंडा में, जिसमें 22 बिल अपोजिशन के थे, बाकी कुछ बिल हुकूमत के थे, हुकूमती अरकान के, और 22 थे अपोजिशन अरकान के। वो हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। ये एहतजाजन हुकूमत ने बदला लिया अपोजिशन से। वो आगे चलकर मैं बताता हूँ कि किसने मशवरा दिया हुकूमत को कि रिजेक्ट किए जाएं। लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर को कासिम सूरी सदारत कर रहे थे इजलास की, तो उनसे टाइम मांगा कि हमें बात करने का मौका दिया जाए। अपोजिशन ज़ाहिर है कोई इशू अपना उठाना चाह रही होगी। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला भी ज़ाहिर है उठा सकती थी, उस पर भी एहतजाज कर सकती थी। सिंध में जो हमला किया गया है वफाक की तरफ से, जो वारदात की डाली गई है सिंध के आईजी को अगवा करने की वफाकी इदारे की जानिब से, इस पर भी शायद अपोजिशन एहतजाज करना चाह रही थी। लेकिन इस डिप्टी स्पीकर ने कहा नहीं जी, मैं रूल्स के मुताबिक चलूँगा। बड़े रूल्स आते हैं आपको डिप्टी स्पीकर साहब, ये हमें भी पता है कितने आते हैं आप। तो कहा कि मैं रूल्स के मुताबिक चलाऊँगा इजलास को। और आप भाई, रूल्स आपको कहाँ मना कर रहे हैं कि आप अपोजिशन को टाइम न दें। रूल्स के मुताबिक तो ये है कि अपोजिशन को टाइम दें, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया। तो अपोजिशन ने सीटियाँ निकाली। अपोजिशन ने पहले घेराव किया डिप्टी स्पीकर के रोस्ट्रम का और सीटियां निकाली, फिर सीटियां बजाते रहे। हम हैरान, सारे सहाफ़ी देख रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो पहले कभी ऐसा ऐवान में नहीं हुआ। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं, वो लीड कर ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ रहे थे। तो स्पीकर रोस्ट्रम के सामने पहुंचकर अपोजिशन ने सीटियां बजाना शुरू की। स्पीकर ने उनको मना किया, डिप्टी स्पीकर ने, कि सीटियां न बजाएं, प्लीज़ खामोशी से बैठें, कार्रवाई चलाने दें। लेकिन अपोजिशन ने एक उनकी नहीं सुनी और वो मुसलसल आखिर तक 2-2.5 घंटे जो इजलास चला, 1.5-2 घंटे, आखिर तक 2 घंटे तक समझें, वो सीटियां ही बजाते रहे। इतना शोर शराबा के कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और स्पीकर ने बहुत मुश्किल तरीके से, डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ा रहा था। तो ऐसे में कादर पटेल ने, अपोजिशन ने मशवरा किया कि भाई निकल जाओ बाहर ताकि कोरम की निशानदेही करें। इनके पास तो कोरम पूरा होता नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भी जो इजलास हुआ था उसमें भी कोरम इन्होंने ये पूरा नहीं कर सके थे। और एक सिर्फ तिलावत हुई, नात हुई और उसके बाद कौमी तराना हुआ। इसके अलावा कोई एक लफ्ज़ की कार्रवाई नहीं हुई गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में, और इजलास मुलतवी कर दिया गया था। दूसरी बार भी यानी 30 मिनट के लिए वक्फ़ा दिया कि मेंबरान पूरे हों, कोई आ जाए पीटीआई का मेंबर ताकि कोरम पूरा करें। लेकिन 30 मिनट के बाद फिर आए
तो 30 मिनट के बाद कोरम पूरा नहीं था, स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। आज जो इजलास हुआ तो आज अपोजिशन ने सीटियां बजा बजा कर एहतजाज करने के बाद मशवरा किया कि हम निकल जाते हैं। कादर पटेल को बिठाया गया कि आप कोरम की निशानदेही कर दें। अपोजिशन निकल गई, कादर पटेल ने कोरम की निशानदेही की और गिनती कराई गई। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मेंबरान पूरे हैं, कोरम पूरा है, और इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे। यानी अपोजिशन को शिकस्त हुई एक दफ़ा। फिर थोड़ी देर इजलास चला, कार्रवाई चली और अपोजिशन एहतजाज भी करती रही। फिर दूसरी दफ़ा अपोजिशन ने देखा कि हुकूमत के अरकान तो कुछ चले गए हैं, अब कोरम इनके पास पूरा नहीं होगा। फिर जावेद हसनैन है नून लीग के, उन्होंने फिर दोबारा कोरम की निशानदेही की और दोबारा जब मेंबरान की गिनती कराई गई तो कोरम पूरा नहीं था और इजलास की फिर कार्रवाई जो है मुलतवी कर दी गई जुम्मे तक। तो इस एहतजाज के दौरान अपोजिशन ने एक तो मुसलसल डिप्टी स्पीकर के डाइस का घेराव जारी रखा और सीटियां जो हैं पुलिस एहलकारों के पास जो होती हैं, ट्रैफिक पुलिस के पास, वो सीटियां बजाते रहे। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 100-150 मेंबरान हों अपोजिशन के, 100 से ज़्यादा भी हों, और वो सीटियां 100 सीटियां ऐवान में बज रही हों या 50 सीटियां भी बज रही हों, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना शोर होगा इस ऐवान में। मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आपको सुना दूं, जो ऐवान का माहौल है वो दिखा दूं, आप भी सुन लें, देख भी लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। 2020 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में है हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। आइटम नंबर 20 मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब आइटम नंबर 20 पेश करें। मैं मजमुआए ताज़रात पाकिस्तान 1860 और ज़ाबिता फौजदारी 1898 में मज़ीद तरमीम करने का बिल, फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2020 पेश करता हूँ। मकसूदा बिल पेश कर दिया गया है। आइटम नंबर 21 मोहतरमा नुसरत वाहिद साहबा आइटम नंबर 21 पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिमागी सेहत ऑर्डिनेंस 2021 में मजीद तरमीम का बिल, दिमागी सेहत तरमीमी बिल 2020 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वजीर बनाए। एक्चुअली होता ये है कि अगर एक बंदा मेंटली हेल्थ की उसको प्रॉब्लम है और तो बाय फोर्स उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो वहाँ पे पहले। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि ये माहौल था। इजलास में कापियाँ फाड़ी गईं और हवा में लहराई गईं, फेंकी गईं। डाइस का रोस्ट्रम का घेराव भी जारी रखा। कोरम की दोबारा 2 दफ़ा जो है निशानदेही भी की। शाह महमूद कुरैशी ने एक तजवीज़ दी, अपोजिशन जब निकल गई थी, शाह महमूद कुरैशी ने डिप्टी स्पीकर को तजवीज़ दी कि सर अपोजिशन के जो बिल हैं ये मौखर न किए जाएं, ये मुस्तरद किए जाएं। मेरा मशवरा ये है, मौखर में ये होता है कि अगले इजलास में फिर एजेंडे में आ जाते, यानी अगले मंगल को फिर ऑटोमेटिक ये एजेंडे में शामिल होते। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि तजवीज़ दी डिप्टी स्पीकर को कि मौखर करने की बजाय मुस्तरद कर दी जाए। जब मुस्तरद हो जाता है तो फिर वो रूटीन में अगले मंगल को एजेंडा में शामिल नहीं होगा, यानी ऐवान ने मुस्तरद कर दिया। तो अपोजिशन के 22 जो बिल थे वो क्योंकि ज़ाहिर है निजी बिल थे, इंडिविजुअल्स के बिल थे, वो मुस्तरद कर दिए हुकूमत ने। ये कार्रवाई हुकूमत ने डाल दी, गुस्से में बदला लिया अपोजिशन से कि अगर आप इस तरह करोगे तो हम इस तरह करेंगे। तो ये हुआ है इजलास की, इस इजलास में, और कार्रवाई इस तरह चली है। लेकिन हुकूमत परेशान है कौमी असम्बली में कि भैया अब क्या होगा। ये अगर इसी तरह रवैया रहा अपोजिशन का, क्योंकि अपोजिशन के बग़ैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत ऐवान चला सके, पार्लियामेंट चला सके, निज़ाम चला सके। अपोजिशन को आज तक 2.5 सालों में हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। अब या तो अपोजिशन को तस्लीम करना पड़ेगा हुकूमत को, 2 ही काम हो सकते हैं, या तो अपोजिशन को तस्लीम करना पड़ेगा या फिर हुकूमत को अपने बोरिया बिस्तर बांधने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बग़ैर कोई तीसरा हल मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह अपोजिशन को तस्लीम किए बग़ैर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सके या पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर सके। ये पॉसिबल नहीं है। तो इन 2 कामों में से एक काम तो होना ही है, या अपोजिशन को तस्लीम करना पड़ेगा
اور ان کو ان کا رائٹ دینا پڑے گا جو آئین ان کو اور قانون جو رولز ان کو حق دیتے ہیں، یا پھر حکومت کو اپنا بوریا بستر باندھ کر گھر جانا پڑے گا۔ اب کس طرح نظام چلائے گی حکومت آگے، وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ آج کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔